हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है फाइलम प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ, तो हम बात कर रहे हैं प्रोटोजोआ की। तो देखो कि प्रोटोजोआ जो वर्ड है, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ शब्द की उत्पत्ति दो वर्डों से मिलकर हुई है। प्रोटोज और प्लस जोआ जो वर्ड है वो जून से मिलकर बना है। प्रोटोज का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रोटोज का मतलब है प्रिमिटिव और जून्स का मतलब है एनिमल्स। यानी कि प्रिमिटिव जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं आदिम प्रकार के, और एनिमल्स का मतलब होता है जंतु। यानी कि अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो किस प्रकार की डेफिनेशन देते हैं कि प्रोटोजोआ या प्रोटोजोन्स वे प्राणी होते हैं जो कि आदिम प्रकार के माने जाते हैं, जो कि आदिम प्रकार के माने जाते हैं। अर्थात जो प्रोटोजोआ एनिमल्स होते हैं यानी प्रोटोजोन्स जो होते हैं वे यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर का मतलब एक कोशिकीय प्राणी, यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय प्राणी जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। यानी कि ऐसे प्राणी जिनका शरीर एक कोशिका यानी कि सिंगल सेल से मिलकर, सिंगल सेल्स जो होते हैं जिनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, सिंगल सेल से मिलकर बना होता है। और इस सिंगल सेल के अंदर यानी इनसाइड सभी मटेरियल पाया जाता है, सभी मटेरियल पाया जाता है। सभी मटेरियल का मतलब है मेरा यहां पे कि इनमें जो भी डाइजेशन की प्रोसेस होगी, डाइजेशन, रेस्पिरेशन यानी कि पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, उस एक्सक्रिएशन, उत्सर्जन की प्रक्रिया, जो भी प्रक्रियाएं होंगी वो इस सिंगल सेल के अंदर ही होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ की। जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ, जनरल कैरेक्टर्स ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के सामान्य लक्षणों की तो हम वन बाय वन बात करते हैं। सबसे पहला लक्षण कि प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी होते हैं, मतलब कि इनकी जो स्ट्रक्चर है वो, इनकी संरचना बिंदु के समान होती है, डॉट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में पाए जाते हैं, बिंदु के समान। इनकी संरचना बिंदु के समान होती है, जिस कारण इन्हें एक सिंपल माइक्रोस्कोप की सहायता से नहीं देखा जा सकता। इन्हें हम देखते किसकी सहायता से? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से इनको देखा जा सकता है, इनके इंटरनल स्ट्रक्चर को देखा जा सकता है। सेकंड बात करते हैं हम, देखो प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों का शरीर जो होता है, प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं
इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है। मतलब कि प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया यूनिसेलुलर होते हैं, यानी इनका शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है और जो भी प्रक्रियाएं हैं वो इनके शरीर के अंदरूनी पार्ट्स में ही, यानी एक सिंगल सेल के अंदर ही संपन्न होती हैं। थर्ड, अगर हम बात करें इसकी कि प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं, इन प्राणियों के अंदर कुछ विशेष प्रकार के और भी लक्षण पाए जाते हैं। जैसे कि देखो, हमने प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में उदाहरण पढ़ा है किस चीज का? हमने पढ़ा है प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो इनके अंदर इस संघ के प्राणियों में अधिकतर लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। अगर मैं बात करूं रिप्रोडक्शन की, तो इनमें लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणियों में अधिकतर तो यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हम बात करते हैं अलैंगिक जनन की, द्विविखंडन की, यानी शरीर का दो भागों में क्या हो जाना? विभक्त हो जाना, एक प्राणी से दो प्राणियों का निर्माण होना। और अगर बात करें मुकुलन की, इस प्रकार के खंडन की प्रक्रिया, ये है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो हम क्या कहते हैं? इस संघ के प्राणियों में अधिकतर लैंगिक व अलैंगिक जनन पाया जाता है। और देखो, प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं, इस संघ के प्राणी एकल यानी कि सिंगल, निवई यानी कि कॉलोनीज में, और थर्ड जो है वो स्वतंत्र जीवी होते हैं। प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं वो या तो एकल रूप में रहना पसंद करते हैं, या कॉलोनी बना के रहते हैं, या फिर स्वतंत्र जीवी रूप में पाए जाते हैं। यानी कि इस संघ के प्राणी एकल, निवयी और स्वतंत्र जीवी प्राणी होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस संघ की। तो इस संघ के प्राणियों में, इस संघ के प्राणियों का शरीर पेलिकल के द्वारा आवृत रहता है। पेलिकल को हिंदी में कहते हैं तनुत्वक। पेलिकल से आवृत रहता है। इस संघ के प्राणियों का शरीर जो होता है वो किससे आवृत होता है? पेलिकल से आवृत होता है। मतलब कि इस संघ के प्राणियों में एक थिन लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? पेलिकल कहते हैं। इस संघ के प्राणियों का शरीर यानी कि जो तनुत्वक से आवृत रहता है, मतलब कि इस संघ के प्राणियों का जो शरीर है वो पेलिकल नामक स्ट्रक्चर से आवृत रहता है। अगर हम बात करें इसके अंदर इस संघ के प्राणियों में, तो इस संघ के जो प्राणी होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल्स। फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। अब फूड वैक्यूल्स क्या होती है? फूड वैक्यूल्स होती है, ये मान लो कोई फूड मटेरियल है, इस फूड मटेरियल के चारों ओर एक विशेष प्रकार की कैविटी बनती है, जिसे हम क्या कहते हैं? फूड वैक्यूल कहते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर हम बात करें कि हमने यहाँ पे 5 से 6 पॉइंट पढ़े कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणी सूक्ष्मदर्शी, इनका शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। इस संघ के प्राणियों में अधिकतर लैंगिक और अलैंगिक जनन पाया जाता है। इस संघ के प्राणी जो होते हैं एकल, निवयी, स्वतंत्र जीवी प्राणी होते हैं। इस संघ के प्राणियों का शरीर पेलिकल से आवृत रहता है, या फिर शरीर इस संघ के प्राणियों में क्या पाई जाती है? फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। अगर हम बात करें इनकी
आकृति की। तो इस संघ के प्राणियों के की आकृति के अंदर विविधता पाई जाती है, वेरिएशंस पाई जाती है। वेरिएशंस यानी कि विविधता पाई जाती है, विविधता पाई जाती है। कहने का मतलब है कि इनकी आकृति गोलाकार, अंडाकार, उभयावतल आदि प्रकार के होते हैं। उभयावतल या हम ये कहें अनियमित प्रकार की होती है। ये है 7वां पॉइंट। अगर हम 8वें पॉइंट की बात करें तो देखो 8वां पॉइंट है उत्सर्जन से रिलेटेड। इस संघ के प्राणियों में जो उत्सर्जन होता है शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया सामान्य सतह द्वारा होती है, सामान्य सतह द्वारा होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, यानी इस संघ के प्राणियों में एक्सक्रिएशन की जो प्रोसेस है, उत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो सामान्य सतह के द्वारा होगी। अगर हम बात करें इनमें गमन की, इनमें अगर जो गमन होता है, इस संघ के प्राणियों में जो गमन है वो यहां पे सूडोपोडिया, इस संघ के प्राणियों में जो गमन है वो यहां पे सूडोपोडिया, जिसको हम बोलते हैं कूटपाद, गमन जो है वो कूटपादों की सहायता से एवं फ्लैजेलम के द्वारा होता है। गमन की जो प्रक्रिया है सूडोपोडिया की सहायता से या फिर फ्लैजेलम के द्वारा होता है। और अगर हम बात करें इनमें पाचन की, प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में पाचन अंतःकोशिकीय प्रकार का पाया जाता है, अंतःकोशिकीय प्रकार का पाया जाता है। देखो प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में पाचन जो है वो अंतःकोशिकीय प्रकार का पाया जाता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस संघ के प्राणियों में इंट्रासेल्युलर, अंतःकोशिकीय को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे इंट्रासेल्युलर प्रकार का। इंट्रासेल्युलर देखो यहाँ पे एक होता है इंट्रासेल्युलर और एक होता है एक्स्ट्रासेल्युलर। एक होता है अंतःकोशिकीय पाचन और एक होता है बाह्य कोशिकीय पाचन। जब पाचन की प्रक्रिया कोशिका के अंदर संपन्न होती है तो उस प्रकार के पाचन को हम क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय पाचन। और जब पाचन की क्रिया यहाँ पे बाहर कोशिका से बाहर संपन्न होती है तो उसे हम बोलते हैं एक्स्ट्रासेल्युलर। अंतःकोशिकीय प्रकार का पाचन पाया जाता है एवं इनमें खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती है। खाद्य रिक्तिकाएं पाचन के लिए क्या पाई जाती है एवं इनमें खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती है। तो यहाँ पे जो हमने कैरेक्टर्स लिखे हैं कि इस प्रकार के प्राणियों में जो कैरेक्टर्स है
लैंगिक जनन से रिलेटेड हो, पाचन से रिलेटेड हो, उत्सर्जन से रिलेटेड हो। अगर एक पॉइंट और अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पे श्वसन की, तो इस संघ के प्राणियों में देखो प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी होते हैं उनमें पाचन के लिए, श्वसन के लिए, उत्सर्जन के लिए कोई विशेष प्रकार के अंग नहीं पाए जाते। जबकि बात करें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे प्रोटोजोआ के बारे में। प्रोटोजोआ जो एनिमल्स होते हैं यानी प्रोटोजोन्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। यूनिसेलुलर का मतलब है यहाँ पे एक कोशिकीय प्राणी जिनका शरीर सिर्फ एक कोशिका से मिलकर बना होता है और इनको जीवन निर्वाह के लिए, मतलब जीवन को आगे जीवन यापन के लिए जितना भी मटेरियल है वो सब किसके अंदर मिलता है, इनको कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। तो अगर हम बात करें तो देखो इनमें श्वसन की बात की जाए तो श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होगा, सामान्य देह सतह के द्वारा। सामान्य देह सतह द्वारा क्या होता है, इनमें श्वसन की प्रक्रिया होती है। किसी भी प्रकार के स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते, स्पेशल ऑर्गन नहीं पाए जाते। प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में यहां पे एक अन्य कैरेक्टर आता है जिसे कि एनसिस्टमेंट कहते हैं। एनसिस्टमेंट को बोलते हैं पुट्टी भवन की प्रक्रिया। क्या बोलते हैं, पुट्टी भवन। पुट्टी भवन क्या होता है, देखो प्रतिकूल परिस्थितियों के अंदर, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये प्राणी अपने चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेते हैं। एक चारों ओर एक सुरक्षात्मक आवरण बना लेते हैं जिसे पुट्टी कहा जाता है, जिसे बना लेते हैं, जिसे पुट्टी भवन की प्रक्रिया कहते हैं। पुट्टी भवन की प्रक्रिया कहते हैं। यानी कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में एक मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टर पाया जाता है एनसिस्टमेंट का, पुट्टी भवन के। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है पुट्टी भवन से आप क्या समझते हो। तो देखो पुट्टी भवन क्या होता है कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणी जो एक कोशिकीय होते हैं उनमें प्रतिकूल परिस्थितियों के अंतर्गत ये अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का सुरक्षात्मक आवरण बनाते हैं, मतलब एक हार्ड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, एक हार्ड कवच का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पुट्टी भवन की प्रक्रिया। लेकिन अनुकूल परिस्थितियां आते ही ये पुट्टी जो होती है ये टूट फट जाती है, जिसके द्वारा ये वापस अपनी उस कंडीशन में आते हैं। तो देखो प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में एक अन्य कैरेक्टर क्या है, एनसिस्टमेंट का, यानी कि पुट्टी भवन का। अगर हम बात करें नेक्स्ट कैरेक्टर की तो देखो यहां पे हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर जो है वो होता है इनमें अगर हम बात करें कि उत्सर्जी पदार्थ की, जैसा कि आपको पता है कि नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। अमोनिया जो होता है अधिकतर, यानी कि अमोनिया का निष्कासन, अमोनिया जल में घुलनशील होता है, इसलिए इसको अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। तो जलीय प्राणी जो होते हैं यानी प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी हैं, प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद अमोनिया होता है। अमोनिया गैस होती है क्योंकि अमोनिया जल में घुलनशील होता है अतः ये अपने शरीर में से जो एक्सक्रिएट मटेरियल के रूप में यानी उत्सर्जी पदार्थ के रूप में
जिसका त्याग करते हैं, एक्सक्रिएट मटेरियल के रूप में जिसका त्याग करते हैं वो क्या है, अमोनिया है। तो यहां पे 1 बाय 1 हमने वन बाय वन इनके कैरेक्टर्स को फॉलो किया कि किस प्रकार प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में लक्षण पाए जाते हैं। ये तो है इसके जनरल कैरेक्टर, जनरल सामान्य लक्षण, ताकि आप प्रोटोजोन्स के बारे में जब भी स्टडी करो तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटोजोआ के जो कैरेक्टर्स हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो यहां पे देखो, हम एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो, प्रोटोजोआ संघ के प्राणी कैसे होते हैं। यहां पे प्रोटोजोआ संघ के जो प्राणी है सूक्ष्मदर्शी होते हैं। इनकी संरचना किसके समान होती है, बिंदु के समान। इनका शरीर किससे मिलकर बना होता है, एक कोशिका से। इस संघ के प्राणियों में अधिकतर अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन पाया जाता है। इस संघ के प्राणी सिंगल कॉलोनीज और स्वतंत्र जीवी होते हैं। इस संघ के प्राणियों का शरीर किससे आवृत रहता है, पेलिकल से। प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में फूड वैक्यूल्स पाई जाती है, खाद्य रिक्तिका पाई जाती है, जो फूड के चारों ओर, यानी फूड मटेरियल जब भी आते हैं तो उसके चारों ओर एक विशेष प्रकार की वैक्यूल बन जाती है। वैक्यूल यानी एक विशेष प्रकार की कवरिंग बनती है, जिसको हम कहते हैं फूड वैक्यूल। और इस संघ के प्राणियों की आकृति में क्या पाई जाती है, वेरिएशंस पाई जाती है। इनकी आकृति अनियमित प्रकार की होती है वैसे तो, लेकिन फिर भी हम क्या कहते हैं, यहाँ पे गोलाकार, अंडाकार या उभयताकार प्रकार की भी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखो इस संघ के प्राणियों में उत्सर्जन की प्रक्रिया सामान्य सतह के द्वारा होती है, यानी कि इनमें एक्सक्रिएटरी मटेरियल्स के रूप में अगर हम एक्सक्रिएशंस की बात करें तो इनमें एक्सक्रिएशन जो होता है जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होगा, जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा। जनरल बॉडी सरफेस के द्वारा इनमें एक्सक्रिएशन होता है। लोकोमोशन यानी गमन की बात करें तो इनमें गमन जो होता है वो कूटपाद की सहायता से या फ्लैजेलम के द्वारा होता है। और अगर बात करें जैसे कि फ्लैजेलम की बात कर रहा हूं तो देखो मैं यहाँ पे यूग्लिना का डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस प्रकार से होता है, जिसमें इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फ्लैजेलम, जो आपने बैक्टीरिया में भी देखा है। नेक्स्ट देखो, इस संघ के प्राणियों में पाचन जो होता है वो अंत्यकोशिकीय प्रकार का पाया जाता है, यानी कि जो पाचन है वो यहाँ पे किस प्रकार का है, इंट्रासेलुलर। और इस इंट्रासेलुलर के अंदर क्या पाई जाती है, मेन बात फूड वैक्यूल्स पाई जाती है, खाद्य रिक्तिकाएं पाई जाती है, भोजन के चारों ओर जो पाई जाती है। रेस्पिरेशन जो होता है वो भी सामान्य देह सतह के द्वारा होता है। और अगर बात की जाए नेक्स्ट कैरेक्टर की तो इसमें क्या पाई जाती है, पुट्टी भवन की प्रक्रिया पाई जाती है, यानी इस संघ के प्राणियों में एनसिस्टमेंट या पुट्टी भवन की प्रक्रिया पाई जाती है। और पुट्टी भवन कब होता है, जब किसी भी प्रोटोजोन्स के लिए प्रतिकूल कंडीशन आ जाए तो वो क्या करता है, उस कंडीशन के अंदर अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का आवरण बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं पुट्टी भवन की प्रक्रिया। और इस संघ के प्राणियों में प्रमुख उत्सर्जी उत्पाद के रूप में क्या होता है, अमोनिया होता है। तो यहाँ पर ये तो थे हमारे जनरल कैरेक्टर कि किस प्रकार का जो इनमें किस प्रकार के इनमें कैरेक्टर पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे प्रोटोजोआ फाइलम के पहले प्रतिरूप की, यानी कि यहां पे आज हम करने जा रहे हैं पहला प्रोटोजोआ संघ के वैसे तो कई सारे प्राणी हैं, लेकिन उनके अंदर हम सबसे पहला जो प्राणी है वो करते हैं जिसका नाम है निक्टोथीरस। निक्टोथीरस सबसे पहले हम इसके फाइलम की बात करेंगे, फिर हम बात करते हैं इसके सब फाइलम की, फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, फिर हम बात करते हैं इसके ऑर्डर की। देखो फाइलम, फाइलम तो इसको आप सभी को पता है, इसका फाइलम क्या होगा, प्रोटोजोआ। यानी कि फाइलम की बात की जाए तो जो निक्टोथीरस
पहला प्रतिरूप जो है यानी फाइलम प्रोटोजोआ का जो पहला एनिमल है जिसकी हम बात करें निक्टोथीरस की, तो निक्टोथीरस का जो फाइलम है वो है प्रोटोजोआ। सब फाइलम इसका होगा सीलियोफोरा, सीलियोफोरा। और अगर हम क्लास की बात की जाए तो क्लास होती है इसकी सीलिएटा। सब क्लास यानी फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सीलियोफोरा, और क्लास जो है इसकी होती है सीलिएटा। और अगर हम बात करें सब क्लास की तो यहां पे सब क्लास के रूप में स्पोरोट्राइका, और जो ऑर्डर है हेटेरोट्राइका, हेटेरोट्राइका। ये तो हुआ इसका फाइलम, सब फाइलम, क्लास, सब क्लास, ऑर्डर। और अगर हम जीनस की बात करें तो जीनस क्या आ जाएगा, निक्टोथीरस। हम यहां पे निक्टोथीरस का डायग्राम फ्लो करते हैं कि किस प्रकार निक्टोथीरस होता है। यह है निक्टोथीरस का डायग्राम जिसके अंदर ये प्रोटोजोआ का पहला प्रतिरूप है जिसके बारे में हम बात करें निक्टोथीरस की। तो निक्टोथीरस जो है निक्टोथीरस निक्टोथीरस का जो डायग्राम है इसमें आपको जो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं इनको बोला जाता है सीलिया। ये है इसके सीलिया, ये है लार्जर सीलिया, लार्जर सीलिया। अब हम यहां पे बात करें तो यहां पे एक विशेष प्रकार की, ये इसका एक होता है इसका पोस्टीरियर एंड और एक होता है इसका एंटीरियर एंड। एंटीरियर एंड ये वाला पार्ट है, ये है इसका एंटीरियर एंड, एंटीरियर एंड यानी अग्र सिरा, और ये है इसका पोस्टीरियर एंड, ये इसका पश्च सिरा। अब यहां पे इसके पोस्टीरियर एंड पे एक विशेष प्रकार की वैक्यूल पाई जाती है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यहां पे दो प्रकार के न्यूक्लियस मिलते हैं आपको, ये है लार्ज, ये है स्मॉल न्यूक्लियस, और ये है लार्ज न्यूक्लियस। और कुछ इस प्रकार की लाइनिंग मिलेगी आपको इसके अंदर। यह है निक्टोथीरस का डायग्राम जिसके अंदर आपको लार्ज न्यूक्लियस और स्मॉल न्यूक्लियस दोनों में न्यूक्लियस मिल रहे हैं। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, और यहाँ पे जो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं मायोनिम्स, मायोनिम्स। तो देखो निक्टोथीरस के बारे में हम बात करते हैं निक्टोथीरस की, तो यहाँ पे हम एक बना देते हैं फूड वैक्यूल कुछ विशेष प्रकार की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ संघ के प्राणियों में फूड के चारों ओर एक विशेष प्रकार की वैक्यूल पाई जाती है जिसे हम कहते हैं फूड वैक्यूल। तो बात करते हैं अपने यहाँ पे निक्टोथीरस की। तो देखो निक्टोथीरस निक्टोथीरस देखो
एक ऐसा प्राणी है जो कॉकरोच, जो मेंढक के मलाशय में पाया जाता है। मेंढक के मलाशयों व कॉकरोच की इंटेस्टाइन में पाया जाता है। यह मेंढक के मलाशयों व कॉकरोच की इंटेस्टाइन में सहभोजी के रूप में पाया जाने वाला एनिमल्स है, जो कि अगर हम इसकी बात करें आकृति की, तो जो आपका निक्टोथिरस है इसकी जो आकृति होती है सेम के बीज के आकार के समान होती है। सेम के बीज के आकार के समान होती है। थर्ड पॉइंट, इसकी जो बॉडी होती है यानी देह भित्ति जो होती है, देह जो है यानी इसकी जो बॉडी है देह भित्ति, या हम ये कहें कि जो निक्टोथिरस है, निक्टोथिरस की आउटर लेयर पर कुछ विशेष प्रकार के सीलिया पाए जाते हैं, जो कि इसे किसी आधार से चिपकने में सहायता प्रदान करते हैं। सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहां पे इनमें इसके बॉडी की जो लंबाई है, इसके देह की जो लंबाई है, देह की लंबाई जो दे रखी है आपको 60 से 120 मीटर। और हम बात करें तो यहां पे देखो निक्टोथिरस के निक्टोथिरस में 2 प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोन्यूक्लियस या स्मॉल न्यूक्लियस और लार्ज न्यूक्लियस, माइक्रोन्यूक्लियस और मैक्रोन्यूक्लियस। और हम बात करें तो निक्टोथिरस के पोस्टीरियर एंड पर एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है, जिसे साइटोफाइजी कहा जाता है, जिसे साइटोफाइजी कहा जाता है। देखो डायग्राम के अंदर अभी मैं आपको सभी क्लियर कर दूंगा कि किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। और देखो निक्टोथिरस में कुछ विशेष प्रकार की निक्टोथिरस में कुछ विशेष प्रकार की फूड वैक्यूल्स पाई जाती है। देखो अब मैं आपको यहां पे डायग्राम के थ्रू समझा देता हूं कि किस प्रकार से होता है। देखो ये डायग्राम है निक्टोथिरस का।
निक्टोथीरस एक प्रोटोजोन्स है, एक प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार की होती है, सेम के बीज की आकृति के समान। और इसके अंदर देखो आपको दो प्रकार की सीलिया दिखाई दे रही है। इसके आउटर जो लेयर है वहां पर जो सीलिया पाए जाते हैं वो यहाँ पे किस प्रकार के हैं, स्मॉल सीलिया होते हैं, यानी छोटे आकार के सीलिया हैं। और इसे यहां पे कहते हैं साइटोफाइजी। देखो मैंने जो आपको क्लासिफिकेशन बताया कि क्लासिफिकेशन के अंदर आपको निक्टोथीरस के क्लासिफिकेशन में क्या लिखना है कि निक्टोथीरस जो होता है वो एक ऐसा प्राणी है जो कि प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है। निक्टोथीरस जो प्राणी है वो मेंढक के मलाशयों और कोकरेज के इंटेस्टाइन में सहभोजी के रूप में पाया जाता है। निक्टोथीरस की संरचना कुछ सेम के बीज की आकृति के समान होती है जिसमें दो प्रकार के न्यूक्लियस पाए जाते हैं, एक होता है स्मॉल न्यूक्लियस और एक होता है लार्ज न्यूक्लियस। इसकी आउटर मेम्ब्रेन पर जो सीलिया पाए जाते हैं वो आकृति में छोटे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्मॉल सीलिया, और इसके अंदर की तरफ कुछ एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जा रही है जिसके ऊपर जो सीलिया पाए जा रहे हैं उन्हें हम कहते हैं लार्जर सीलिया। इसके शरीर के अंदर यानी कि निक्टोथीरस के अंदर जो फूड मटेरियल है उस फूड मटेरियल के चारों ओर कुछ वैक्यूल्स पाए जाते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, फूड वैक्यूल्स कहते हैं। इसके अलावा इसके दो सिरे होते हैं, एक होता है पोस्टीरियर एंड और दूसरा होता है एंटीरियर एंड। पोस्टीरियर एंड होता है फर्स्ट सिरा, एंटीरियर एंड होता है अग्र सिरा। अग्र सिरे पर तो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, लेकिन पोस्टीरियर एंड पर एक विशेष प्रकार की संरचना दिखाई दे रही है जिसे हम कहते हैं साइटोफाइजी। साइटोफाइजी वो स्थान है जहां से फूड मटेरियल जो है वो एक्सक्रिएट होता है। यानी कि अगर हम बात करें इनके ऊपर लाइनिंग की तो जिन्हें हम क्या कहते हैं, मायोनिम्स कहते हैं। और पोस्टीरियर एंड पर यहाँ पर एक विशेष प्रकार की वैक्यूल्स पाई जाती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स पाई जाती है। इसको हिंदी में कहते हैं संकुचनशील दानियां। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स जो होती है संकुचनशील दानियां होती हैं जो कि एक्सक्रिएट मटेरियल को हम ये कह सकते हैं एक्सक्रिएट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। जो वाटर जो एब्जॉर्ब होता है उसको बाहर निकालने का अधिक ज्यादा मात्रा में जल जो, क्योंकि जलीय प्राणी है तो जल में ही रहते हैं, तो जल के अंदर जो अधिकतर जल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स के माध्यम से क्या है, बाहर संपन्न कर दिया जाता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। ये हमारी बीएससी फर्स्ट ईयर की जो फर्स्ट बुक है जिसके बारे में हम जिसके बारे में हमने टॉपिक शुरू किया था उसी से रिलेटेड है, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो किस प्रकार के प्रोटोजोआ के बारे में कि प्रोटोजोआ का क्लासिफिकेशन क्या है, प्रोटोजोन्स क्या होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोटोजोआ के दूसरे प्रतिरूप के बारे में भी अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।